हेलो बच्चों। तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। तो बेटा आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट पार्ट पर। ये आपका बेटा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें हम बेटा कवर करेंगे अपने छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे रह गए हैं, जैसे कि हमारा रह गया बेटा कि कलर्स हमारे कैसे आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, मेटल कार्बोनिल्स रह गया है और मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस रह गई है। तो जल्दी से बेटा हम देखते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने जो किया था, हमने करी थी अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने बताया था कि हमारे कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कैसे होते हैं बेटा, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं बेटा, जैसे ही वो सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं वो बूम एकदम से क्या करते हैं, डी जो ऑर्बिटल्स है हमारे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनका एनर्जी गैप कैसा होता है, काफी ज्यादा होता है। एक्चुअली बेटा होता क्या है, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं ये क्या करते हैं, उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज मैक्सिमम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी तो वो एमिट क्या करेगी, लोअर एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करेगी। तो बेटा सेम हमारे पास यहाँ पर होता है। अगर आप बेटा इस कलर व्हील को देखोगे तो यहाँ पे है बेटा मेरा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। रेड की वेवलेंथ जो है बेटा वो क्या है, सबसे कम है, सबसे ज्यादा है। जब हम इधर को जाते बेटा वॉयलेट की तरफ जाते तो हमारी जो वेवलेंथ है बेटा वो क्या होती जा रही है, हमारी कम होती जा रही है। वेवलेंथ कम होती जा रही है और एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो बेटा अगर कोई लिगेंड, ठीक है, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी रेड रेडिएशन वाली यानी कि लो एनर्जी वाली, तो वो कितने का दिखेगा बेटा, ग्रीन कलर का दिखेगा। सेम यही फंडा बेटा अभी हम अप्लाई करेंगे कि जो भी मेरा लिगेंड है वो जिस तरीके की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या देगा, वो कलर देगा। जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है। वो क्या करते हैं, वो हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इन कलर्स के अप्रोक्सीमेटली हमें दिखते हैं। वीक लिगेंड्स वाले क्या करते हैं बेटा, वो लेस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, छोटी कम एनर्जी वाले को एब्सॉर्ब करेंगे और हमें इस रेंज में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई चीज आपको वॉयलेट दिख रही है, कोई कंपाउंड आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको वॉयलेट दिख रहा है, तो यानी कि उसने कौन सी रेडिएशन एब्सॉर्ब करी होगी, येलो वाली रेडिएशन एब्सॉर्ब करी होगी। अगर कोई कंपाउंड मुझे रेड दिख रहा है तो उसने कौन सी एब्सॉर्ब करी होगी, ग्रीन वाली रेडिएशन एब्सॉर्ब करी होगी। तो बेटा ये जो हमारे लिगेंड्स हैं इनका किस तरीके से कलर के ऊपर फर्क पड़ता है वो आपको इस स्लाइड से पता चल जाएगा। यहाँ पे बेटा हमने निकल के 4 अलग अलग कंपाउंड्स लिए हैं। चारों में ही निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो भी हमारा क्या है, सेम है, +2 है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो निकल H2O6 है वो हमारा दिखता है ग्रीन कलर का। H2O4 EN जिसमें सिर्फ एक EN है वो हमें दिखता है बेटा हल्के ब्लू कलर का। जिसमें EN 2 आ गए बेटा वो हमें दिखेगा एकदम ब्लू कलर का। और जिसमें तीनों के तीनों EN आ गए वो हमें कैसा दिखेगा, वॉयलेट कलर का। अब एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, जो हमारा ग्रीन वाला है जिसमें एक भी EN नहीं है उसने रेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया, इसलिए वो हमें कैसा दिखा, ग्रीन दिखा। जो बेटा पेल ब्लू वाला है उसने क्या देखा, पेल ब्लू का मतलब हमारी ये वाली चीज आ रही है, ठीक है, यहाँ वाला है, तो उसने क्या एब्सॉर्ब किया होगा बेटा, उसने हमारा रेड ऑरेंज कलर की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करा होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जो ब्लू दिख रहा है उसने कौन सा एब्सॉर्ब किया होगा, ऑरेंज को। जो येलो दिख रहा है, जो हमारा वॉयलेट दिख रहा है उसने किसको एब्सॉर्ब किया होगा, येलो को एब्सॉर्ब किया होगा। तो बेटा हमें पता है जो EN है, EN जो है इट इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर। तो जैसे 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 मेरा EN का नंबर बढ़ता जा रहा है, EN का नंबर मेरा बढ़ता जा रहा है बेटा, वैसे वैसे करके क्या हुआ, हमने हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करना शुरू किया। जिसमें 3 EN है उसने हाई एनर्जी, उसने येलो को एब्सॉर्ब किया। जिसमें 2 EN है उसने लो एनर्जी ऑरेंज को एब्सॉर्ब किया। जिसने हमारा बेटा 1 EN है उसने थोड़ी सी और रेड ऑरेंज की रेंज में किया। और जिसके पास एक भी EN नहीं है उसने क्या करा बेटा, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले को एब्सॉर्ब किया है। तो इस तरीके से बेटा जिस तरीके से हमारे लिगेंड होंगे, हमारा जो कलर है कंपाउंड का वो भी उसी तरीके का हमें दिखाई देगा। क्योंकि लिगेंड क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्या करेगा, स्प्लिटिंग करवाएगा, स्प्लिटिंग करवा के क्या होगी, हमारे पास डी ट्रांजिशन होगी। यही बेटा एक और इसका हम एग्जांपल देखते हैं।
हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसको हम हीट करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब 10th के हिसाब से तो हमने भाई पढ़ लिया था, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो हट गए तो वो व्हाइट कलर का हो गया। पर बेटा ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये एक्चुअली में क्या कर रहे थे ऐसा कि जब तक ये थे तब तक मेरा कंपाउंड मुझे ब्लू दिख रहा था। आपको आज इसका आंसर मिलेगा बेटा। कॉपर सल्फेट .5H2 जैसे हम इतना सा बनाते थे, एक्चुअली वो ये सारी की सारी चीज है। इट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कॉपर हमारा बेटा सेंटर में है, उसके साथ बेटा 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल बेटा हमारा बाहर होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और सल्फेट के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बेटा। और सल्फेट के केस में सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। 2 बनाता है वो वाटर के साथ ही, जो कि हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर है। 2 बनाता है बेटा वो सल्फेट के साथ, ठीक है। अब जब तक बेटा मेरा वाटर लिगेंड है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ब्लू दिखाई देता है। अब हमने इसको हीट कर दिया, हीट करते ही क्या हुआ? वाटर उड़ गया। जब वाटर उड़ गया, लिगेंड रहा ही नहीं, तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सिंपल अब क्या बन गया? मेरा आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए बेटा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। इस डायग्राम को बेटा बहुत स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, घर पे भी अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बेटा अब हम देखते हैं कि फिर से हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ कुछ लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी बेटा? कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, ठीक है, जो एनायन है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि यार एनायन ही सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। पर अगर आप अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो जितने भी हमारे एनायन थे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बेचारे वो सारे के सारे सीरीज में लास्ट में आ रहे थे, और जो हमारे न्यूट्रल थे वो हमारे ज्यादातर कैसे थे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे। तो ये इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये जो मॉडल था ये मेजरली जो था बेस था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के ऊपर। इसमें कहीं भी कोवलेंट बॉन्डिंग जो हो रही है, थोड़ी बहुत नेचर है जो कोवलेंट बॉन्डिंग का मेटल के और लिगेंड के बीच में, उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसको कवर करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज और हैं, बट अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ अभी इसी के ऊपर फोकस करो, है ना। बच्चे शुक्र मना रहे होंगे, ओहो थैंक गॉड हमारी 2 थ्योरीज और बच गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, मेटल कार्बोनिल्स। क्या होंगे बेटा मेटल कार्बोनिल्स? नाम से ही पता चल रहा है, मेटल कार्बोनिल्स क्या होंगे बेटा? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें हमारा लिगेंड कैसा होगा? कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल का मतलब CO मेरा क्या होगा? लिगेंड होगा। वो क्या करेगा? मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हम सिंपल सा देखते हैं बेटा, NiCO4, ठीक है, हमने देखा CrCO6, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन सीबीएसई क्यों देगा, है ना, नंबर तो ना बांटने सीबीएसई वालों ने। क्वेश्चन आता है बेटा आपको कि ये जो मेरा कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ भाई हमें, ठीक है। CO2 CO8, यानी कि बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या है मेरे पास? CO है, और C कोबाल्ट मेरा लिगेंड, CO मेरा लिगेंड है, जो कि कितने हैं? 8 हैं। तो यानी कि बेटा जब CO2 है तो यानी कि मेरे 2 जो कोबाल्ट हैं वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बेटा कोबाल्ट की यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। पहले आप इसके 6 बॉन्ड पूरे कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली इस कोबाल्ट के भी 1 बॉन्ड है, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इन पे बेटा CO लगाते जाओ। CO कितने बेटा हमारे पास? 8 है, 1 2 3 4 5 और 6 CO हमने लगा दिए हैं। अब बेटा 6 CO हमने लगा दिए हैं, 2 ही बचे, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये यहाँ पे ब्रिज बन जाता है, ठीक है। 2 CO हमारे क्या बन गए बेटा? यहाँ पे ब्रिज बना रही हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं हमारे ब्रिज CO,
ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सिमिलरली अब Mn2CO10 का एक बार स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं बेटा। फिर से Mn जोड़ दिया, फिर से बेटा आप लोग साथ ही साथ बनाते जाओ। इस Mn के 6 बॉन्ड पूरे करो, 1 2 3 4 5 और 6। इस Mn के 1 2 3 4 5 और 6। अब बेटा हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, सब पे एक एक CO लगाते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड्स में बेटा एक एक CO मेरा लग जाएगा। इसमें कोई ब्रिज नहीं है, इसमें हमारे पास ब्रिज प्रेजेंट होता है। अब हम ये मेटल कार्बोनिल स्पेशली पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, क्या इनमें ऐसा खास है कि हम इनको पढ़ रहे हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेना, क्योंकि कई बार वो इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेते हैं, एक बार पूछा भी हुआ है। तो बेटा हम ये कार्बोनिल्स अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल्स में बेटा स्पेशली एक बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग। सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये जो मेरा लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इतना तो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या बनता है, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इस लिगेंड के पास एक लोन पेयर होता है, वो क्या देता है, अपना सेंट्रल मेटल एटम को दे देता है। सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग में एक स्पेशल काम होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कहता है कि भाई कार्बोनिल थैंक यू, तुमने मुझे अपना लोन पेयर दिया, अब इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं ताकि हमारी बॉन्डिंग क्या हो सके, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके डी ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, ऐसे जो किसी काम में नहीं आ रखे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो इस कार्बोनिल लिगेंड के पाई स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को दे देता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है और हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये जो कंपाउंड है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सेम बेटा हमारे पास ये है, ये मेरा है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये है इसके DXY वाले ऑर्बिटल्स, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वो ऑर्बिटल जिसके साथ इसने क्या बनाया है, कार्बोनिल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये तो हमारा हो गया, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या दिए, सेंट्रल मेटल एटम को दे दिए। अब बेटा सेंट्रल मेटल एटम के पास भी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, उसने क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस CO के पाई स्टार ऑर्बिटल्स में दे दिए हैं। पाई स्टार जो हम पढ़ते थे ना 11th में हमने पढ़ा था, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उस वाले पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो बेटा इसको समराइज करके देखो एक बारी, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, हमारे CO ने अपने लोन पेयर दिए, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को दिए, उससे हमारे पास क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना, विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा सेंट्रल मेटल एटम ने अपने जो उसके डी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, कार्बोनिल के जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे, उनको दे दिए, जिसकी वजह से क्या बना, हमारे पास पाई बॉन्ड बना है। ठीक है बेटा, एक बारी ये वाली जो चीज है इसको अच्छे से एक बारी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से एक बारी रीड करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधे सीधे कई बारी MCQ में पूछे जाते हैं। पहली बात तो आपसे पूछी जा सकती है सीधी सीधी सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन, दूसरी बात कौन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कौन पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, एक बारी इन लाइंस को आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बेटा बहुत सारे ऐसे हमारे विटामिन्स कह लो, विटामिन्स भी हैं, हमारे एंजाइम्स भी हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन हमने कहाँ पढ़ा है भाई, RBC में होता है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ये अभी आप चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर उसमें भी पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा होता है हमारे पास आयरन एटम, आयरन एटम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। सिमिलरली बेटा साइनोकोबैलामीन, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12 भी कहते हैं, नाम में ही आगे बेटा कोबैल, तो यानी कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा कोबाल्ट का होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेटा प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से हमें प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। इसमें बेटा हमारे पास किसका होता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एंजाइम्स, कौन कौन से हैं ये एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है बेटा। इसमें हमारे पास होता है बेटा जिंक का
कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब कि छोटी छोटी दवाइयां, वैसे तो जितनी भी दवाइयां सारी केमिस्ट्री की ही हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिलेटेड हमारी मेडिसिन, तो उसमें बेटा हमारे पास हम EDTA वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको यूज करते हैं लेड की पॉइजनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि चिलेट कर सकता है, ठीक है, सारे लेड को अपने साथ बांध देता है। अगर किसी भी इंसान में लेड ज्यादा हो गया या प्लांट में लेड ज्यादा हो गया तो हम उसमें EDTA देते हैं उसको किसी फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में, तो EDTA क्या करता है, सारे के सारे लेड को अपने साथ बांध देता है। नेक्स्ट बेटा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एक इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। डी पेनिसिलामाइन ये हम कब यूज करते हैं, अगर किसी प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में कॉपर की टॉक्सिसिटी हो गई है। डेस्फेरियोक्साइम, नाम फेरी आ गया है तो हमारे पास किसकी कब यूज करते हैं, इसको हम आयरन की टॉक्सिसिटी में यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कैटलिस्ट की फॉर्म में विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल 2025 के एग्जाम में भी आया था, 25-26 वाले एग्जाम में आया था हमारे पास। और एग्जाम से एक शाम पहले मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला भी था, बेटा इसको ना याद कर ले, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम में आएगा, और वो याद नहीं करके गई थी, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा ये हम किस लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज करते हैं। इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कौन सा होता है, रोडियम होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन, जिससे कि हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा अनडीकम्पोज AgBr है उसको वॉश आउट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपो सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। भाई इनके फॉर्मूला थोड़े से बेटा याद रख लेना, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना बेटा कि हम पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, सारी डिफिकल्ट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं, पर लास्ट तक आते आते ना हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। और ये लास्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ऐसे MCQ में या 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको डाल देगा और आप कहोगे अरे यार मैंने पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया, लास्ट का टॉपिक छोड़ दिया और उसी में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसमें बुक में आपको बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ में दे रखा है, मैंने बस इसीलिए सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख दी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इतना कर लोगे, इससे बाहर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में या इंपॉर्टेंस में नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि कोई भी हमारी चीज है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने किसी कॉस्टली मेटल की एक लेयर चढ़ानी है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर बेटा मुझे सिल्वर की लेयर चढ़ानी है तो हम इस वाले सॉल्यूशन को यूज करते हैं, और अगर मुझे गोल्ड की लेयर चढ़ानी है तो हम इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, किसी मेटल को हमने प्योरीफाई करना है, जैसे हमने निकल को करना है तो बेटा हम निकल को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इस कंपाउंड को हम सिंपली क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हमें प्योर निकल यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स होते हैं बेटा जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और हमारे बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का है बेटा। सिल्वर जो होता है बेटा नॉर्मली वो हमारा Ag2S की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं बेटा, NaCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जैसे हम इसको NaCN के साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा तो ये हमारे पास क्या बना देता है, कंपाउंड बना देता है ये हमारे पास बेटा कंपाउंड बना देता है NaAgCN2, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, इसको हम क्या कराते हैं बेटा, इसको हम फर्दर जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, जो जिंक है वो यहाँ पे Ag की जगह ले लेता है और हमारे पास जो होता है क्या होता है, प्योर जो सिल्वर होता है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमें प्योर सिल्वर यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। ये रिएक्शन बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। सिमिलरली बेटा अगर मुझे पानी की हार्डनेस को एस्टिमेट करना है, यानी कि मेरे वाटर में कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, तो उसके लिए हम EDTA कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं। उसके बाद बेटा कुछ मेटल्स की डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए क्या करते हैं, हम कुछ रिएजेंट्स को यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटल एटम के साथ रिएक्ट करके कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जिसका स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं निकल की, अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे किसी चीज में निकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो मैं उसमें DMG मिला दूंगी और निकल के साथ ही कंबाइन करते ही एकदम एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा निकल प्रेजेंट है। तो बेटा इस तरीके से
मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोग सारे के सारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके सारे पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व हो भी रहे होंगे। ठीक है बेटा, लास्ट में जाते जाते मेरे एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आप लोग कि आज हमने जैसे पढ़ा बेटा कार्बोनिल्स सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग करते हैं, क्या कोई और हमारा लिगेंड है जो सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग कर सकता है? आप इसका आंसर जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि आपकी कोई भी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ। ओके बेटा, तब तक बाय बाय, टेक केयर।